नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, 11 दिसंबर 2020 है साहब। आज जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे ना 11 दिसंबर 2020 से, मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अतिरिक्त जानकारी बनेगी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आशा मुझे यह भी है कि मित्रों के पास पेन भी होगा, साथ में पेपर भी होगा साहब, और एटलस तो बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि विश्व की यात्रा पर निकलते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निवेदन है कि दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना साहब, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं ना साहब तब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में पाउली रोजी फुटबॉलर का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? मित्रों को बताएंगे ना साहब, फोटो भी दिखाएंगे, टेंशन ही क्या लेनी है साहब। इटली के हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी है साहब इटली की, याद कर लेना। इटली मेरे प्यारे मित्रों सुना सुना तो लग रहा है, बिल्कुल सुना है। चलिए साहब यूरोप की यात्रा पर चलते हैं, घुमा करके लाते हैं मित्रों को इटली। यहाँ से साहब ये है अटलांटिक ओशियन, मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, एस आकार का है साहब। यहाँ से आते हैं, ये है जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि मेरे प्यारे मित्रों स्पेन के बगल से है यहाँ पर रास्ता। यहाँ से मेडिटेरियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर मेरे प्यारे मित्रों यही इटली है साहब। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हनीमून पर गए थे यहीं पर मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। इटली की राजधानी है साहब रोम, याद करिए। इसी रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मेरे प्यारे मित्रों, जिसे शांति का नोबेल 2020 दिया गया है। पॉइंट बी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। और ये लगा है साहब पड़ोस में, फ्रांस सीमा लगाता है। सुना सुना तो लग रहा है, क्योंकि फ्रांस आए दिन कानून बनाने में साहब, राफेल लाने में चर्चा में है, ठीक है ना। विद्रोह यहाँ चल ही रहा है। फ्रांस में मेरे प्यारे मित्रों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ये साहब इटली से सीमा लगाता है स्विट्जरलैंड। अरे साहब स्विट्जरलैंड की तो बात ही निराली है। स्विट्जरलैंड में किस किस के मुख्यालय हैं? WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और साहब WEF का मुख्यालय भी है। दावोस में इसकी बैठक होती है। अब तो साहब कल पढ़ाएंगे, सिंगापुर में की गई है। एशिया में पहली बार बैठक होने जा रही है किसकी? इसी मेरे प्यारे मित्रों वर्ल्ड WEF की, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये है साहब बेल्जियम, जिसकी राजधानी साहब ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। ये है साहब इधर नीदरलैंड, मेरे प्यारे मित्रों याद करिए नीदरलैंड में क्या है। नीदरलैंड में साहब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ये तो बिल्कुल सुना सुनाता लग रहा है साहब। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, इसमें एक प्रांत का नाम है साहब स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने तो सैनिटरी पैड की घोषणा कर दी, हम फ्री बांटेंगे साहब, बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जर्मनी है, सुना सुना सो लग रहा है अभी, क्योंकि चर्चा में था। फाइजर जर्मनी की कंपनी है, बायोएनटेक के साथ भैया कोरोना वैक्सीन बना रही है। बड़े आगे मित्रों, ये बहुत सारी जानकारी दे दी साहब। नॉर्वे याद कर लेना, शांति का नोबेल यहाँ दिया जाता है। स्वीडन में बाद बाकी के सारे नोबेल दिए जाते हैं। और आप बात कर लेंगे इटली की मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके हेड हैं डेविड बिस्ले, इनको ही शांति का नोबेल दिया गया है, याद कर लेना। रोम इटली में इसका मुख्यालय, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। बड़े आगे, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? क्या होती है जैविक खेती, बताएंगे मित्रों को, सिखाएंगे। क्या ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना है? तो क्या कोई राज्य भी पहले जैविक से मुक्त हो चुका है? साहब बिल्कुल हो चुका है। सिक्किम बाईचुंग भूटिया वाला, जहां पर बाईचुंग भूटिया के नेतृत्व में स्टेडियम बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। सिक्किम पश्चिम बंगाल की चोटी है साहब। मेरे प्यारे मित्रों सिक्किम तो पहला राज्य बन गया है, लेकिन लक्षद्वीप भैया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्या होती है जैविक खेती मेरे प्यारे मित्रों? देखिए, बिना फर्टिलाइजर के जो खेती की जाए ना साहब, घर पर कहते हैं ना खाद ही मत डालो साहब, जो खाद बिना खेती की जाती है उसे हम जैविक कृषि कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। एक शब्द तो आपको पता ही होगा मित्रों, क्या पता है ना?
जो केंचुआ सुना सुना तो लग रहा है, केंचुआ तो देखा भी होगा, किसानों का राजा कहते हैं साहब उसे मेरे प्यारे मित्रों। इसी जो केंचुआ के उपयोग से जो खेती की जाती है इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। पॉइंट भी नोटेड, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। केंचुआ को उपयोग में लाकर के जो खेती की जाती है ना साहब उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। लक्षद्वीप में भी साहब कोई यूरिया और कुछ भी खाद नहीं लगेगी, कोई खाद नहीं लगेगी, तब खेती की जाएगी साहब, गोबर डाल डाल करके खेती की जाएगी। आया बात समझ में। चलिए साहब लक्षद्वीप की यात्रा पर चलते हैं। राज्य कौन सा है? सिक्किम, पेपर में आएगा। केंद्र शासित कौन सा है साहब? लक्षद्वीप है, जहां कोई फर्टिलाइजर चीज डाली ही नहीं जाएगी साहब, ठीक है ना। बड़े आगे चलिए साहब, लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर के नीचे है साहब, बिल्कुल। ये किससे बना है? ये भैया प्रवाल भित्तियों के द्वारा बनाया गया है। क्या परीक्षा में पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा ना साहब। अमीन दीवी द्वीप समूह, याद करिए, कैन्नौर द्वीप समूह, जिस पर लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है साहब। कावरती और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है मेरे प्यारे मित्रों। और साहब ये मिनिकॉय का अंतिम बिंदु है लक्षद्वीप का, इसे और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। पूछा जाएगा परीक्षा में घुमा घुमा करके सवाल कि बताइए साहब लक्षद्वीप की राजधानी कावरती और मिनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल, सिंपल सा है ना। और लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है मेरे प्यारे मित्रों। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ना साहब, जिसका नाम है मित्रों एड्रोथ। ये पूछा गया था, लिख लेना साहब अलग से, ठीक है ना। सारा का सारा ज्ञान भैया पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर देते हैं, और जब तक साहब तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले भी नहीं है। बढ़े आगे। हाल ही में कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साहब? गजब का सवाल है, क्योंकि भारतीय मूल के हैं, बिल्कुल बताएंगे। कनाडा की यात्रा कराएंगे साहब, फोटो भी दिखाएंगे। राज चौहान हैं, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। राजकमल झा, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार अभी दिया गया था इनको, याद कर लेना साहब। ये लो साहब राज चौहान का फोटो मेरे प्यारे मित्रों। ये भारतीय मूल के विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कहां पर? कनाडा में। आइए मेरे प्यारे मित्रों कनाडा की यात्रा पर चलते हैं साहब। ये कनाडा आपको दिख रहा है ना फोटो में, ये सबसे ज्यादा विश्व में तटीय सीमा लगाता है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। ये गुजरात अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाता है। इसी तरीका से विश्व में यदि कोई देश है ना साहब तो कनाडा है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाता है। गजब का सवाल है। ये कनाडा तो बिल्कुल सुना सुना तो लग रहा है। ये 49 डिग्री लाइन से अमेरिका से अलग होता है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला तो साहब अलास्का कल ही पढ़ाया था, चुचकी सी पढ़ाया था, बेरिंग स्टेट पढ़ाई थी, ब्यूफोर्ट सी पढ़ाया था, गल्फ ऑफ अलास्का पढ़ाई थी। ये सारी तो सारी कहानी पढ़ाई थी साहब कल ही, ठीक है ना। ये अमेरिका का हिस्सा है, ये कनाडा है। पूछा जाएगा साहब हडसन की खाड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल बताएंगे मित्रों को। हडसन की खाड़ी कनाडा में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। और सारी जानकारी कनाडा से दे देना थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि भैया परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जानकारी जरूरत पड़ती है ना मित्रों को। कनाडा के कौन भैया प्रधानमंत्री हैं, ये आपको अतिरिक्त तरीके से कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों लिखनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी जानकारी तो कनाडा से है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो बढ़े आगे। बिल्कुल हाल ही में भारतीय टीम के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है साहब? पार्थिव पटेल ने। छुट्टा सा है लेकिन भैया काम बहुत करता है। विकेट कीपर है मेरे प्यारे मित्रों, देख लीजिए फोटो। पार्थिव पटेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, याद कर लेना। हाल ही में पूर्वोत्तर के किन 2 राज्यों में मोबाइल कवरेज बाध्यता कोष योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? हाँ भैया मोबाइल। और तो आपको गजब की बात बताएं, वाईफाई और सब पूरे भारत में भैया अलाउ होगा, स्कीम चालू कर दी गई है, ठीक है ना। असम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर कुछ जिलों में भैया मोबाइल सुविधा चालू की जाएगी। असम अरुणाचल प्रदेश है। बात करेंगे साहब, बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे मित्रों को, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा कराएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा हैं? दर्रा बोले तो साहब जाने के लिए रास्ता मेरे प्यारे मित्रों, बोमीडीला दर्रा, नामदफा दर्रा। याद है ना अरुणाचल प्रदेश की कहानी? बिल्कुल याद है साहब। ये ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में से एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में आती है ना साहब? बिल्कुल आती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी का ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? माजुली द्वीप है भैया, ये नदी के अंदर है। इसी मेरे प्यारे मित्रों असम में माँ कामाख्या का मंदिर है, जहाँ अंबुबाची का मेला लगता है। बिल्कुल पता है ना साहब। ये है साहब सिक्किम, जो जैविक राज्य है पहला सिक्किम। किसकी चोटी है? पश्चिम बंगाल की चोटी है। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में बनाया गया है। गारो खासी जयंतियां कहाँ पर हैं? मेघालय में है साहब। त्रिपुरा तो बिल्कुल सुना है। पूछा जाता है बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? त्रिपुरा है। मिजोरम की तो बात ही निराली है साहब। मिजोरम में आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। मणिपुर में लोकटक झील है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। लोकटक झील की तो बात ही साहब फुंडी है, तैरती है, डांसिंग डियर सब बताया था केबुल लामजाओ। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी मनाया गया था, याद कर लेना नागालैंड का मेरे प्यारे मित्रों हॉर्नबिल फेस्टिवल है साहब। असम में काजीरंगा, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडे के लिए ज्यादा फेमस है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहब असम से, ठीक है ना। बड़े अरुणाचल प्रदेश और असम की कहानी थी। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला और जेलेपिला दर्रा है। बढ़े आगे, बिल्कुल आगे बढ़ गए क्या? हाल ही में IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 की रिपोर्ट में किस जैव विविधता पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है? मेरे प्यारे मित्रों देख लीजिए, पूछा जाएगा सवाल पश्चिमी घाट। ओ माय गॉड, पश्चिमी घाट पढ़ाएंगे मित्रों को, बताएंगे क्या है साहब ये IUCN। चलिए मित्रों यात्रा पर चलते हैं साहब, पश्चिमी घाट भी लेकर के आए। पहले तो हम पश्चिमी घाट ही बता देते हैं। पश्चिमी घाट मेरे प्यारे मित्रों गुजरात से शुरू होता है। हाँ साहब बिल्कुल पता है, हमने कहा गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और भैया थोड़ा सा तमिलनाडु का हिस्सा भी लग जाता है। ये है पश्चिमी घाट। बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। इस रिपोर्ट ने बताया है भैया जैव विविधता में खतरा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। अब मित्रों के सवाल बना क्या ही फर्क पड़ेगा ना सर जनसंख्या से? हाँ पड़ेगा ना मेरे प्यारे मित्रों। जैव विविधता का मतलब होता है यहाँ पर साहब कितनी जैव जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सिंपल सा समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों। जनसंख्या बढ़ने से साहब यहाँ रहने के लिए पेड़ पौधे काटे जाएंगे। जब पेड़ पौधे काटे जाएंगे ना साहब तो पक्षियों की प्रजातियों पर असर तो पड़ेगा ही। तो रिपोर्ट में ये तो आना ही स्वाभाविक है साहब। गंभीरता जताई जाएगी कि जनसंख्या की वृद्धि यहाँ भैया एक गंभीर विषय बना हुआ है। बढ़े आगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये संस्था है मेरे प्यारे मित्रों। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। देखिए साहब कितने मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ये संस्था दुनिया में काम करती है साहब। बायोडायवर्सिटी कहाँ पर क्या नेतृत्व करना है, कौन सी गंभीरता का विषय वहां पर ये भैया अपनी रिपोर्ट जारी करती है। यही रेड डेटा बुक भैया जारी करती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। जूलियन हैक्सले इसके मुख्य है साहब, हेड है। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई। बढ़े आगे, हाल ही में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल के बच्चों के बस्ते का वजन ज्यादा से ज्यादा कितना भैया सेट किया गया है? ओ माय गॉड मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। स्कूल बैग पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की समिति के अनुसार लाई गई थी, जिसमें मेरे प्यारे मित्रों किसे बदल दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया था। नई शिक्षा नीति आई थी। 6% खर्च होगा। सब मित्रों को बहुत बार पढ़ा है। 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, फिर 2020 में आई थी। सब तो बात ही कर ली साहब। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं। वजन कर दिया है बच्चे के वजन का 10% होगा। लगभग 5 किलो से ज्यादा होगा ही नहीं साहब। और तो और गजब बात है साहब,
कक्षा 2 तक के क्लास वाले बच्चों को तो होमवर्क ही नहीं मिलेगा। देखिए साहब, जब हम पढ़ा करते थे साहब तो इतना होमवर्क मिलता था, जोड़ घटावा गुणा भाग सब मिला करता था साहब, पूरा दिन लगे रहते थे हम। लेकिन ये नई शिक्षा पॉलिसी है साहब, देखना बैग का बेटा फोटो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कितना बढ़िया सा फोटो है साहब। पूरी की पूरी कमर ही टूट जाती थी साहब जब हम पढ़ते थे तब, लेकिन अब तो 5 किलो से ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये थी साहब नई शिक्षा नीति की पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य ने शक्ति कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है साहब? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जितनी महिलाएं, बच्चों, बच्चियों का जो भैया यौन उत्पीड़न संबंध या कैसे भी उत्पीड़न उनका होता है, उनके मेरे प्यारे मित्रों कानून लाया गया है, महाराष्ट्र सरकार लाई है, गंभीरता का विषय दिखाते हुए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है साहब कि शक्ति कानून, सख्ती से बरतेंगे और 30 दिन के अंदर इसका निपटारा भी कर देंगे। सजा देनी है फांसी की तो फांसी की सजा होगी, और भैया जैसे भी सजा है 30 दिन के अंदर इसका निपटाना पूरा होना ही होना है। ऐसा ही कानून मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई थी महिलाओं के लिए, उसका नाम था दुराचारी ऑपरेशन दुराचारी। ऐसा ही कानून आंध्र प्रदेश सरकार लेकर के आई थी, उसका नाम था ऑपरेशन दिशा। मेरे प्यारे मित्रों ये याद कर लेना, पूछा जाएगा घुमा घुमा करके सवाल के बताइए साहब शक्ति कानून किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश से। ऑपरेशन दिशा किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में है साहब, इतनी जानकारी याद कर लेना। महाराष्ट्र की बात ही है साहब, निराली है। महाराष्ट्र के बारे में सिखाएंगे मित्रों को। महाराष्ट्र के तट को हाँ कोंकण का तट कहते हैं ना। कर्नाटक तो लोग है ना कन्नड़ भाषा बोला करते हैं साहब, कन्नड़ का तट कहते हैं। और केरल वाले को साहब क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों सॉरी मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। ये है साहब पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, याद कर लेना, रिपोर्ट इसी पर आई है पश्चिमी घाट पर, ठीक है। ये वाला है मेरे प्यारे मित्रों पूर्वी घाट। दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की अन्नाई मुड़ी है। चलिए साहब महाराष्ट्र की यात्रा पर चलते हैं। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 है। क्या है महाराष्ट्र में करंट अफेयर मेरे प्यारे मित्रों? देखिए कितना प्रयास दिनों दिन आपके लिए हम करते हैं ना साहब, तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना सेशन को शेयर करना। पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। शिव भोजन थाली कहाँ चलाई गई थी मेरे प्यारे मित्रों? नोट करिए सारी चीजें भैया, महाराष्ट्र में चलाई गई थी। प्रोजेक्ट प्लेटिना चलाया गया था महाराष्ट्र में। खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक महाराष्ट्र में लगाई गई थी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर स्थान कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? कैस्पियन सागर के नीचे ईरान में है, याद कर लेना। ये रामसर स्थान का नाम है, इसी पर नाम दिया गया है। ये रामसर में क्या होता है? भूमि मेरे प्यारे मित्रों जहां पर ये आर्द्र भूमि होती है उनको शामिल किया जाता है। बढ़े आगे, हाल ही में चर्चा में रहा इको रिट्रेट कार्यक्रम किस राज्य से संबंध है? होता क्या है ना ये इको रिट्रेट, अपने प्यारे मित्रों को सिखाएंगे साहब। ये कुछ भी नहीं है साहब, पर्यटन विभाग है ना इनका, ओडिशा वालों का, इसने शुरू किया है साहब। 5 जिलों में ये भैया आराम से लग्जरी से यात्रा करेंगे, किसी लग्जरी वाहन से साहब। 5 चीजें 5 जिला को घूमेंगे। कौन कौन से हैं याद कर लेना। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो पढ़ा ही है, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, सुना भी है, सब देखा भी है साहब हमने। अरे माय गॉड, सतकोसिया मेरे प्यारे मित्रों, भितरकनिका सुना सुना तो लग रहा है साहब। दारिंगबाड़ी और मेरे प्यारे मित्रों हीराकुद, यहाँ पर यात्रा की जाएगी। किसके प्रोग्राम के तहत? इको रिट्रेट कार्यक्रम के तहत। किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। सुना सुना तो लग रहा है साहब ओडिशा। ओडिशा तो मल्टीपल टाइम मित्रों को सिखाया है, नहीं बताएंगे साहब आज तो हम, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे परिवार में नहीं जुड़ते हैं ना साहब, चर्चा करेंगे। ओडिशा में क्या क्या स्थित है? ये है साहब मेरे प्यारे मित्रों ओडिशा। ओडिशा वाले तट को हम कहते हैं उत्कल तटीय मैदान। यहाँ पर सैया इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। महानदी कहाँ से बहती है? ओडिशा से बहती है।
मेरे प्यारे मित्रों, ब्राह्मणी नदी कहाँ से बहती है? उड़ीसा से बहती है। और साहब कौन कौन सा काम है उड़ीसा का? चलिए ऑपरेशन कर ही लेते हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। ये है साहब कोणार्क का मंदिर, याद करिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसे। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका सिमलीपाला। चिल्का झील है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन पूर्वोदय चलाया गया है, जो भैया लोहा बनाने का काम किया जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। लीजिए साहब, कितनी तो जानकारी उड़ीसा से बता दी। क्या है करंट अफेयर में उड़ीसा में, ये भी मित्रों से चर्चा करेंगे। गरिमा योजना चलाई गई थी साहब। गरिमा करते हैं ना हम लोग, कर्मचारियों को अच्छे काम की गरिमा देने के लिए। नुआखाई, भैया नया चावल खाते हैं ना ये लोग। नुआखाई पर्व धनु यात्रा पर्व का मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे, चर्चा करेंगे मित्रों के साथ। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरू कब किया गया था? घोषणा तो इसकी 1948 में कर दी गई थी, लेकिन साहब चालू तो ये भैया संयुक्त राष्ट्र ने, मेरे प्यारे मित्रों, 10 दिसंबर 1950 से शुरू किया गया था। तब से हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानव का अधिकार है साहब ये इस चीज का, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, इस वर्ष की थीम क्या है? हिंदी और इंग्लिश में भी लिख करके दी है। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट है, ठीक है ना। लिख लेना, पूछा जाएगा ये सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त जानकारी में मेरे प्यारे मित्रों क्या है, हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया है साहब। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मेरे प्यारे मित्रों, खेल से संबंधित थे। डी ऑप्शन सही है। संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? भैया पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन सही है। गृह मंत्री ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी है साहब। पूछा जाएगा ये पुस्तक कर्मयोद्धा। डी ऑप्शन सही है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है। डी ऑप्शन सही है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? 4 के लिए मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंद्रधनुष अभियान से क्या संबंधित है साहब? बच्चों का टीकाकरण। डी ऑप्शन सही है। ताल ज्वालामुखी अपने उच्च प्रभाव के कारण खबरों में थी, कहाँ स्थित है? अरे भैया फिलीपींस में है। डी ऑप्शन सही है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत कब की गई, कहां पर की गई? आबू धाबी में। सुना सुना तो लग रहा है आबू धाबी। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में दिल्ली में स्थापित स्मॉग टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया साहब? रहा गौतम गंभीर। डी ऑप्शन सही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी? मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन सही है। फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली योजना है? तो ये है मेरे प्यारे मित्रों, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। कमेंट बॉक्स में बताना मेरे प्यारे मित्रों कि इसी तरीका से करंट अफेयर का रिवीजन किया जाए, कि अलग से कोई क्लास शाम को रख दी जाए, जिससे पूरा का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन है ना साहब, सारे के सारे करंट अफेयर के ओनली कितने दिन में 28 तारीख से पहले समाप्त कर दिए जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मैं सोच लूँगा साहब और एक क्लास स्पेशल 10 दिन के लिए शाम को रख दूंगा। बहुत सारी कोशिश मुझे भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपके लिए पूरा का पूरा साल का करंट अफेयर बेहतरीन तरीका से करा दूंगा, ठीक है ना। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का 6ठा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है? मेरे प्यारे मित्रों, कुवैत का बना है। 2 बार और कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए साहब करंट अफेयर से। मेरे प्यारे मित्रों, मैं तो सेशन को थोड़ा जल्दी इस वजह से कर देता हूं कि बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सेशन लंबा हो गया। साहब लंबा तो होता है, लेकिन जानकारी कितनी मिलती है? परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा घंटा यदि हम 24 घंटे में दे देंगे ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ कहां से किया? नई दिल्ली से किया है। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है साहब? पता है, आश्वस्त है मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन नोट करिए अलग से, ये सवाल पूछा जाएगा, पेपर में छपेगा मेरे प्यारे मित्रों। इतना महत्वपूर्ण सवाल है। साइबर अपराध रोकथाम, साइबर जो जानते हैं आप,
मेरे प्यारे मित्रों, जो इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर को हैंग किया जाता है वो साइबर अपराध कहलाते हैं। ये साहब ये किया गया है आश्वस्त, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। पूछा जा सकता है विश्व एड्स दिवस में कौन सा टेस्ट, मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। अब की बार बायोलॉजी बहुत पूछी जाएगी साहब, क्योंकि भैया कोरोना है, बायोलॉजी से संबंधित जानकारियां हैं। बहुत बार पेपर में देखना घुमा घुमा करके सबसे ज्यादा ज्योग्राफी और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कल के पीडीएफ में मैंने हाईलाइट नहीं कर पाए थे मित्रों, मैं आज कर दूंगा, ठीक है ना, आज इनको भी कर दूंगा। और ये सारा का सारा ज्ञान अपने परिवार सुशील स्टडी टेलीग्राम पर शेयर करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। कमेंट बॉक्स खुला है मेरे प्यारे मित्रों, सेशन कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें, उस पर जरूर अमल किया जाएगा, ठीक है ना। मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।